ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चेतन भाई आज की मुरली में बाबा देखो हमको रोज भिन्न भिन्न टाइटल्स देता है। कभी बाबा कहता है कि बच्चे तुम सब पार्वतिया हो, मैं तुमको अमर कथा सुनाने आया हूँ। कभी कहता है तुम सीताएं हो, मैं राम हूँ, मैं तुमको रावण की जंजीरों से छुड़ाने आया हूँ। कभी कहता है तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई पर तुमको पूरा अटेंशन देना है, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी। और आज बाबा ने कहा, आज अलग ही प्रकार का टाइटल, आज बाबा ने कहा बच्चे तुम व्यापारी हो, है ना। और व्यापारी, सफल व्यापारी या सच्चा व्यापारी किसको कहेंगे? जो माना बिजनेस को बढ़ाता है, जो बिजनेस को घाटे में नहीं लाए, बिजनेस को फायदे में रखे। तो और उसके लिए बाबा ने कहा कि उसका जो है मूल बात यह है कि उसको पोतामेल रखना बहुत जरूरी है कि भाई दिन भर में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो कहाँ हुआ ये पता चले। तो वो जो ड्रॉबैक्स है या लूप होल्स है उसको बंद करे ताकि बिजनेस हमारा आगे बढ़ता रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ईश्वरीय मार्ग पर भी तुमको व्यापारी की तरह रोज का अपना पोतामेल देखना है। और पोतामेल में बाबा ने विशेष 3 बातें कही कि एक तो हमने बाबा को सारे दिन में कितना याद किया जी, फिर आत्मा अभिमानी कितना रहे और दैवी गुण कितने धारण किए, फिर बाबा ने कहा कि अशरीरी बनने का अभ्यास कितना किया। तो ये अगर रात को सोते समय, और ये बहुत अच्छा अभ्यास है ये वास्तविक ईश्वरीय जीवन का, कि हम जो कुछ दिन भर में हुआ तो उस पर थोड़ा सोते समय चिंतन, और हो सके तो बाबा को हम लेटर लिख के दें। तो इससे उन्नति, आध्यात्मिक पुरुषार्थी की जो है वो उन्नति बहुत सहज हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ। और इतनी सुंदर सुंदर पॉइंट सुनाई है बाबा ने। बाबा ने जो खास आज बाबा ने कहा कि एक तो बाबा तुमको शिव और शंकर का भेद बताते हैं। आज तक तो हम समझते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, शिव अलग है, शिव निराकार है और शंकर जो है वो देहधारी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवताएं हैं और इनका भी रचयिता मैं निराकार परमात्मा शिव हूँ। मैं कल्याणकारी हूँ। शंकर के लिए तो कहा जाता है कि विनाशकारी है, वो डमरू बजाया और विनाश हो गया। तो इस प्रकार से बाबा ने समझाया कि शिव और शंकर अलग अलग है। इवन शिव जो है वो परमात्मा बाप है और शंकर जो है उनकी रचना माना बच्चा है। फिर बाबा ने सूक्ष्म वतन का रहस्य समझाया। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन जो है कि थोड़ा सा ऐसे विचार करें ना तो एक आर्किटेक्चर जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले अपना नक्शा तैयार रखता है कागज पे, और फिर उसमें रंग भरता जाता है और अपनी बिल्डिंग को देखता जाता है कि वैसे बन रहा है। तो वैसे ही शिव बाबा जो है परमधाम से जब सृष्टि पर आते हैं नए सृष्टि के सृजन के लिए, तो वो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। और सूक्ष्म वतन में ही उसके पास सारी सूक्ष्म रूप में नई क्रिएशन कैसे होगी, नई रचना कैसे होगी, वो बाबा के पास क्लियर है बिल्कुल, और वो उस अनुसार बाबा करते रहता है। तो ये सूक्ष्म वतन का रहस्य बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया। फिर बाबा ने कहा कि राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है, ये भी रहस्य है। ये बाबा ने कहा कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। और सोचने की बात है कि जब कलियुग सतयुग में ट्रांसफर होता है, या कलियुग में तो लोकशाही कहते हैं, लोकतंत्र है, और सतयुग में राजतंत्र है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो ये कैसे ट्रांसफर हुआ, ये बड़ा गुह्य रहस्य है। तो बाबा कहते ये भी सारी नई नई बातें जो है ना, ये मैं तुमको अभी संगम पर ही सारा समझा रहा हूँ। तो इतना अच्छा बाबा का ज्ञान है। बाबा कहते हैं सारे कल्प में, संपूर्ण सृष्टि चक्र में तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली कोई है नहीं तुम्हारे जैसा। तो बाबा ने आज खास सेवा पे भी जोर दिया। कल भी बाबा ने कहा कि निमित्त बनेंगे तो सेवा का जो भाग्य आपका ऑटोमेटिक जमा होगा। आज भी बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा कि निस्वार्थ रूप से आप सेवा करेंगे तो भी आपका भाग्य बहुत जमा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप आज अच्छी तरह प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। आज हम प्यारे बाप दादा की 30 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाप दादा ने आज सतयुग और कलयुग
में क्या क्या अंतर है, सतयुग की इतनी महिमा है, इसको भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है वो सब स्पष्ट आज बाबा ने कहा है। जैसे सतयुग की दुनिया में कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, ना मन की, ना तन की, ना स्थूल, हाँ, किसी भी कोई भी प्रकार की। तो और यहाँ कलयुग की दुनिया में मन भी गंदा हो गया है, तन भी गंदा हो गया है, तमो प्रधान है। और बाबा ने कहा वहाँ पर रोना, पीटना, रूसना, है ना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती वंडरफुल सृष्टि बाबा है। सोने की चिड़िया है, मतलब बहुत हाँ संपन्नता है, जिसको बाबा ने कहा वहाँ पर सोने के माना खाने पीने में भी सोने के बर्तन होंगे। हाँ, आज खास बाबा ने कहा। तो आज बाबा की मुरली खास माना सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है। जैसे कलयुग में जैसे दुख बहुत है, हाँ, जिसको कांटों की दुनिया कहा जाता है, हर प्रकार का दुख है ना, जंगल हो गया, तन का, मन का, है ना, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, विकारों से दुख देते रहते हैं। और सतयुग की दुनिया में खुशबूदार फूलों के बगीचे होते हैं, है ना, और वो तो होते ही हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य भी खुशबूदार होता है, क्योंकि वहाँ पर निस्वार्थ, निष्पक्ष और निर्विकारी प्यार एक दूसरे के प्रति रहता है। तो वो इसलिए ये दुनिया है, वहाँ हर चीज 100% शुद्ध पवित्र होती है, सतो प्रधानता जिसको कहते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, कोई तमो प्रधानता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रकार का अशुद्धि नहीं, एकदम शुद्धि। और यहाँ तो अनेक प्रकार की माना शुद्धियाँ हैं, क्योंकि वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक राज्य है, एक लक्ष्मी नारायण का राज्य। ऐसी दुनिया, वहाँ पर सब साहूकार होंगे, कोई गरीब नहीं। हाँ। क्योंकि माना एक ये भी कारण है, गरीबी भी दुख का कारण है यहाँ संसार में। तो वहाँ पर किसी माना, और वहाँ पर ऐसा होगा कि किस्म किस्म की चीजें खुश माना सुख देने वाली होंगी। वहाँ प्रकृति भी सुख देने वाली होगी। वहाँ ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, एकदम सदाबहार मौसम होगा, जो माना किसी भी प्रकार की जब आवश्यकता महसूस होगी कि समय में बारिश की, तो तब बारिश आएगी। नहीं तो अभी यहाँ पर देखो कलयुग की दुनिया में कभी भी बारिश आती है, आपात ये हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, क्या क्या होते रहता है कलयुग की दुनिया में। तो कितना माना बहुत अंतर है। वहाँ पर एक तो 5 तत्व बहुत शुद्ध सत्व प्रधान होंगे, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, और 5 विकार भी यहाँ पर हैं। विकार तो बहुत हैं उनके बाल बच्चे, लेकिन मेन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, वहाँ और प्रकृति दोनों तमो प्रधान हो गई है। तो ऐसी दुनिया को जो कि जिसका विनाश होना वाला है, इसका विनाश होकर सतयुग की दुनिया की स्थापना करने स्वयं भगवान आए हैं। इसको पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, सतो प्रधान बना रहे हैं, वहाँ के स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, देवी गुण धारण करा रहे हैं, अनेक प्रकार से गुणों से, रत्नों से सुसज्जित कर रहे हैं, है ना, जैसे दाता बना रहे हैं। जैसे अव्यक्त मुरली थी बाबा की, है ना, कि समय की पुकार है दाता बनो, तो देने वाला, है ना, जिसको देवता किसको कहा जाता है, जो देने वाला, है ना। फिर आपने जैसे पोता मेल के बारे में बताया, आज बाबा ने खास कि किन किन बातों का हमको चार्ट रखना है, पोता मेल रखना है। एक तो हम सारे दिन में कितना बाबा को याद करते हैं, वो भी प्यार से याद करते हैं, वो चार्ट रखना है। और हमारे से कोई भूल तो नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखना है। और हमारे में देवी गुण कितने आए, और हमारे में हम जो माना सारे दिन में हम कितना अशरीरी बने, आत्मा का अभ्यास कितना, कि मैं आज बाबा ने विशेष मुरली में कहा है कि आत्मा का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये अभ्यास
आत्मा का, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। जब तक ये अभ्यास नहीं होगा तो वो हम, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम आत्मा का अभ्यास नहीं होता तो परमात्मा की स्मृति इतनी सहज नहीं रहती है। तो आत्मा का अभ्यास, तो वैसे तो चार्ट में अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन आज जो मुरली में बाबा ने कहा था वो माना विशेष रूप से इन बातों पर बाबा ने कहा है। और फिर बाबा ने आज माला जो होती है ना, तो 5-6 माला बाबा ने बताई। एक तो रुद्र माला है ना, दूसरी भगत माला है ना, भगत माला भी होती है। फिर ज्ञान माला, ज्ञान की माला भी होती है। फिर रुद्र माला है ना, रुंड माला, रुंड माला, हाँ रुंड माला। फिर वैजंती माला, जो विष्णु जी की माला होती है ना, उसको वैजंती माला कहते हैं। और फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला, हालांकि अभी बनती है, बिगड़ती है, लेकिन बाबा ने कहा लास्ट में ब्राह्मणों की माला भी बनेगी, क्योंकि इस माला के आधार पे ही फिर वैजंती माला बनेगी। इसलिए ये कितने प्रकार की माला आज बाबा ने कहा। फिर सूक्ष्म मतन का भी बाबा ने आज उदाहरण दिया था कि भाई कैसे वहां पर साक्षात्कार का पाठ चलता है, फिर सुबीरस का कैसे अभ्यास करते हैं, और कई प्रकार की बातें बाबा ने आज, जैसे अव्यक्त ब्रह्मा, कैसे वहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मा की कैसे स्थापना होती है, और वो कैसे माना बाबा कंपेयर करते थे कि ये साकार जो ब्रह्मा है और अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा है, उसमें और हमारे में क्या फर्क है। तो हम भी ये पोता में रख सकते हैं कि हमारा भी वहाँ सूक्ष्म स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप हम अपने आप को देखें सूक्ष्म मतन में, और फिर यहाँ पर हम अपने आप को देखें कि कितना फर्क है उसमें और इसमें। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। और फिर बाबा ने आज वरदान में खास कहा है कि जो सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, जिसमें पुण्य का खाता जमा होता है, और जो संपन्न व समान आत्मा। लेकिन बाबा ने ये कहा है कि सेवा, यदि सेवा से हमारे में हम संतुष्ट नहीं हैं, दूसरे संतुष्ट नहीं है, तो वो सेवा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात। हाँ, वो सेवा इसलिए भगवान हमें देता है कि हम स्वयं संतुष्ट रहें और दूसरे भी संतुष्ट रहें। संतुष्टता जब आती है तब तृप्ति आती है, तब संपन्नता आती है, नहीं तो अतृप्ति का महसूसता होती है, और फिर लगता है कि भाई इससे तो ना करें, दिल शिकस्त हो जाता है व्यक्ति, सामने वाला को भी सुख नहीं मिलता। भगवान ने जो सेवा दी है अन्य आत्माओं को सुख देने के लिए, संतुष्टता देने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, तो हमें भी जो सेवा मिली है उससे हम तो स्वयं संतुष्ट रहे ही हैं, लेकिन दूसरों को भी हम संतुष्ट करें, ये हमें खास ध्यान रखना है। फिर बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि जो सच्ची सेवा यदि दिल से करते हैं, ये दिल से होती है सच्ची सेवा, तो उससे पुण्य का खाता जमा होता है। नहीं तो जस्ट काम चलाओ कर दिए या दिखावे के लिए कर लिए, तो जो पुण्य की जो जमा होना चाहिए अंदर में, आंतरिक जो, इसलिए कई बार कहते हैं ना कि हम इतना योग लगाते हैं, इतना हम सेवा करते हैं, तो भी अंदर में वो खुशी, वो उमंग, उत्साह, वो पावर, ये और जो अनुभव होना चाहिए सुख का अंदर में, जो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है जिसको, तो वो अनुभव नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ कमी है सेवा में, योग में। बाबा ने कहा सेवा माना ही मेवा का। और भी कई बातें बाबा ने आज मुरली में बताई है, तो हम सभी मुरली को और ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और मुरली ही हमारे ये ब्राह्मण जीवन के लिए भोजन है, जिससे ही शक्ति आती है, ताकत आता है। और आज बाबा ने खास पोता में रखने के लिए कहा है। और फिर बाबा ने कहा है यदि हमारा मना खुशी का पारा, यदि अपार खुशी हमें रखनी है, तो अंतर्मुखी होकर ना, अंतर्मुखी होकर सर जो हमारे जो खजाने मिले हैं हमको, जो जन्म जन्मांतर से जो हमारे पाप किए हुए हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो उसको मिटाने के लिए हमारा बुद्धि योग एक बाप से लगा रहेगा। तो एक बाप से जब लगा रहेगा, याद की मेहनत करते रहेंगे, तो हमारे विक्रम भी न्यास होंगे, तो जिससे हम हल्के रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे में अंतर्मुखी होकर मेहनत करनी है, अंतर्मुखी बन के, और बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे, तो अपार खुशी अंदर में बनी रहेगी। तो ये थी आज प्यारे बाप दादा की मुरली, जिसमें सतयुगी दुनिया की सैर करनी है हमें, है ना। कलयुगी दुनिया से वैराग्य बाबा दिला रहे हैं, अब इस दुनिया से चलना है,
अपने घर शांति धाम चलेंगे, फिर सुख धाम अपने घर में, अपनी राजधानी में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।